दुनिया में बहुत सी फेमस पेंटिंग है जिनमें स्टे नाइट और द लास्ट सुपर जैसी फेमस पेंटिंग मौजूद है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी पेंटिंग मौजूद है जिसकी वैल्यू आज बिलियंस में है। और कैसा होगा अगर मैं कहूँ कि वो पेंटिंग अपने दौर में इतनी फेमस नहीं थी, लेकिन वो पेंटिंग चोरी होने के बाद दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग है जो आज एक फ्रांस के म्यूजियम में पड़ी हुई है, जिसका नाम है मोनालिसा। मोनालिसा की पेंटिंग को 1503 में लियोनार्डो ने बनाया। लियोनार्डो की अगर बात करें तो वो एक साइंटिस्ट, एक आर्किटेक्ट, थ्योरिस्ट और इंजीनियर था। इसी के साथ साथ उसे बहुत से सब्जेक्ट्स का भी नॉलेज था, जिनमें पेंटिंग, कार्टोग्राफी, बॉटनी, एनाटॉमी, एस्ट्रोनॉमी, हाइड्रोलॉजी, जियोलॉजी और ऑप्टिक्स शामिल हैं। मतलब कि ये शख्स एक चलती फिरती नॉलेज की किताब थी। मोनालिसा की बात करते हैं कि आखिर इस पेंटिंग में नजर आने वाली औरत है कौन। इसे लेकर बहुत सी थ्योरी हैं। सबसे पहली थ्योरी 1550 में एक आर्टिस्ट ग्लोर्जियो ने दी, जिसने कहा कि पेंटिंग में नजर आने वाली औरत का नाम लिसा गिरार्डिन है, जिसकी शादी फ्लोरेंस में रहने वाले एक कपड़े के ताजिर फ्रांस्को जियोकोंडो के साथ हुई। इन्होंने कहा कि फ्रांस्को ने अपनी बीवी के लिए एक पेंटिंग बनवाई। अब इस पेंटिंग के दो नाम है। पहला नाम मडोना लिसा, जिसे इंग्लिश में मोनालिसा कहा जाता है। मडोना एक इटली का लफ्ज है जिसका इंग्लिश में लफ्ज है मैडम, यानी कि मैडम लिसा या लेडी लिसा। दूसरा नाम ली जियोकोंडा है, जो कि शादी के बाद लिसा जियोकोंडा बन गया। अब फ्रांस में जियोकोंडा को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, यानी जी से नहीं बल्कि जे से लिखा जाता है। अगर आप कभी म्यूजियम में जाएं तो वहाँ पर ली जियोकोंडा लिखा हुआ है। इस थ्योरी को लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। अलबत्ता एक थ्योरी लिलियन ने 1987 में दी। उन्होंने कहा कि लियोनार्डो, जिन्होंने ये मोनालिसा की पेंटिंग बनाई है, उन्होंने खुद को सोचते हुए ये पेंटिंग बनाई और उन्होंने ये सोचते हुए बनाई कि अगर वो एक औरत होते तो वो किस तरीके से नजर आते। ये थ्योरी भी लोगों को खास समझ नहीं आई। इसके बाद एक प्रोफेसर ने 2004 में एक थ्योरी दी, जिस पर उन्होंने 24 से 25 साल रिसर्च की और उन्होंने कहा कि लियोनार्डो के वालिद और मोनालिसा के हस्बैंड एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। सो मोनालिसा के हस्बैंड ने लियोनार्डो के वालिद को कहा कि उनकी वाइफ की एक पेंटिंग बनाई जाए। सो लियोनार्डो के वालिद के कहने पर लियोनार्डो ने एक पेंटिंग बनाई। इस पेंटिंग को बनाने में भी दो रीजन बताई जाती हैं। पहले 1503 में लिसा और उसके हस्बैंड ने मिलकर एक घर बनाया और उस घर की खुशी में ये पेंटिंग बनाई गई। दूसरे, जो कि ऑथेंटिक भी है, कि 1502 में लिसा का एक बेटा पैदा हुआ, लेकिन उससे 3 साल पहले लिसा की एक बेटी फौत हो गई थी, जिसके गम में ये पेंटिंग बनाई गई। अगर आप इस पेंटिंग पर जरा गौर करें तो इसके हेड पर एक चादर है, एक ब्रीक सी चादर है। वो चादर इटली में किसी के फौत होने पर पहनी जाती थी। सो ये रीजन कुछ ज्यादा ऑथेंटिक लगती है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जब लियोनार्डो और मोनालिसा दोनों इटली में रहने वाले थे तो ये पेंटिंग फ्रांस में क्या कर रही। 1516 ईस्वी में फ्रांस के एक बादशाह किंग फ्रांसिस I ने लियोनार्डो को फ्रांस में रहने के लिए इनवाइट किया। सो लियोनार्डो फ्रांस में रहने के लिए चले गए और वो अपने साथ जाते जाते ये पेंटिंग भी ले गए। लियोनार्डो की डेथ के बाद किंग ने इसको अपनी कलेक्शन में रख लिया, लेकिन 1797 में जब फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो उसके बाद इस पेंटिंग को म्यूजियम में रख दिया गया, जिसको 1911 में विचेंजी और उसके दो साथियों ने इसे चुरा लिया। वो उसी म्यूजियम में काम करते थे। वो रात भर वहीं पर रुके रहे। जब सुबह होती है तो वो इस पेंटिंग को एक कपड़े में पैक करते हैं और अपने साथ लेके भाग जाते हैं। अब मैं बताता चलूं कि ये पेंटिंग उस टाइम इतनी फेमस पेंटिंग नहीं थी। इसे सिर्फ वही जानते थे जो पेंटिंग का काम करते थे। लेकिन इस चोरी के बाद अखबारों में ये पेंटिंग बहुत ज्यादा छपने लगी। अखबारों में इसकी बहुत ज्यादा चर्चा होगी, जिसकी वजह से सारी दुनिया इस पेंटिंग को जानने लगी। उस पेंटिंग के चोरी होने के 2 साल बाद तक उसका कोई पता नहीं लगा, लेकिन जब इस पेंटिंग को चुराने वाले ने इसको बेचने का मंसूबा बनाया तो उसने एक इंसान जिसका नाम जियोवानी पोगी था उसे बेचने की कोशिश की। सो जब उसने इस पर लगी हुई स्टैम्प को देखा तो वो समझ गया कि ये वही पेंटिंग है जो मोनालिसा की म्यूजियम से चुराई गई थी। उसने पुलिस को कॉल की और उसके बाद वो पकड़े गए और उसे 6 माह की कैद हुई। उसके बाद वो दोबारा म्यूजियम में रख दी। ये सुनकर आपको कैसा लगेगा कि मोनालिसा की सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है। मोनालिसा की एक और पेंटिंग सामने है। 1504 में एक और लेजेंड पेंटर राफेल ने एक पेंटिंग बनाई जो कि पेन और इंक का इस्तेमाल करते हुए बनी थी। इसमें मोनालिसा बिल्कुल उसी स्टाइल में बैठी हैं जिस स्टाइल से ये दूसरी पेंटिंग में बैठी हैं। अब जिन प्रोफेसर का मैं पहले जिक्र कर चुका, उन्होंने तकरीबन 24 से 25 साल मोनालिसा पर रिसर्च की। उन्होंने कहा कि पेंटर राफेल का घर बिल्कुल जियोकोंडो के घर के सामने था। सो उन्होंने लिसा को देखते हुए ये पेंटिंग बनाई, जबकि ये थ्योरी कोई ऑथेंटिक थ्योरी नहीं है, बिकॉज
इन तीनों पेंटिंग्स में मोनालिसा सिर्फ एक ही स्टाइल में बैठी हुई नजर आती है। इसमें एक और थ्योरी सामने आई कि लियोनार्डो ने सिर्फ एक ही पेंटिंग नहीं बनाई थी, उन्होंने मोनालिसा की 2 पेंटिंग्स बनाई थी। पहली पेंटिंग ये है, दूसरी पेंटिंग ये वाली है। अगर आप पहली पेंटिंग पर फोकस करें तो इस पेंटिंग के एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है, कोई भी एक्सप्रेशन चेंज होते हुए नजर नहीं आते। लेकिन अगर आप दूसरी पेंटिंग पर फोकस करें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट मूड में नजर आती है। जबकि अगर आप इसकी आईज या कहीं और पर फोकस करते हैं तो ये पेंटिंग स्माइल करती हुई नजर आती है। तो इसके पीछे थ्योरी ये थी कि ये वाली पेंटिंग लियोनार्डो ने पहले बनाई थी और ये वाली पेंटिंग लियोनार्डो ने बाद में बनाई थी। दूसरी पेंटिंग बनाने से पहले उन्होंने कुछ रातें हॉस्पिटल में गुजारी जहाँ पर डेड बॉडीज को रखा जाता है। हमारे लिप्स में बहुत ही ज्यादा मसल्स होते हैं, उन्हें मसल्स का नॉलेज था, सो उन्होंने इस पर रिसर्च की। जिसके बाद उन्होंने ऐसे कलर कॉम्बिनेशन को यूज किया जिससे कि ये पेंटिंग कभी स्माइल करती हुई नजर आती है, कभी ये स्ट्रेट मूड में नजर आती है। सो ये थ्योरी कुछ ज्यादा ऑथेंटिक है। अब उस टाइम पे लियोनार्डो बहुत ही ज्यादा फेमस है क्योंकि उस टाइम पे ऐसी पेंटिंग कोई भी नहीं बनाता था जिस तरह की लियोनार्डो बनाते थे। अगर आप इस पेंटिंग पे ज्यादा गौर करें तो इसके बैकग्राउंड पर भी बहुत ज्यादा काम किया गया और इसमें कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छे यूज किए गए। ये पेंटिंग दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग है, इसकी प्राइस मिलियंस ऑफ डॉलर्स में। इसका सारा रिवार्ड विचेंजो को जाता है बिकॉज पेंटिंग चोरी होने से पहले इसे कोई नहीं जानता था, ये सिर्फ म्यूजियम में रखी हुई थी, सिर्फ इसे पेंटर लोग ही जानते थे। लेकिन आज इसे सारी दुनिया मोनालिसा के नाम से जानती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। शुक्रिया।